हेलो एंड वेलकम बैक प्यारे विद्यार्थीगण। तो कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि मज़े में होंगे, मस्त होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्टडी हाउस के इस यूट्यूब परिवार में। ठीक है, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्टडी हाउस के इस यूट्यूब परिवार में। तो आपको थंबनेल से पता चल गया होगा प्यारे विद्यार्थीगण कि आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वह होगा सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, हमारा अध्ययन दूसरा चैप्टर जो है सिंधु घाटी सभ्यता, आज हम लोग इसकी चर्चा करेंगे और इससे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे प्यारे विद्यार्थियों उसे हम लोग देखेंगे। और तकरीबन तकरीबन इस सीरीज में हम लोग जो है 160 क्वेश्चन को देखेंगे, चाहे वो 2 वीडियो 3 वीडियो जितना भी लगे। और ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाते हैं विद्यार्थीगण, आपको पता होगा। ठीक है, तो 15-20 मिनट का वीडियो रहेगा, उसमें से जितने जितने क्वेश्चंस कवर हो पाएंगे आज हम लोग देखते हैं कितना क्वेश्चंस हम लोग कवर कर सकेंगे। और सारे के सारे क्वेश्चंस जो है हमारे विद्यार्थीगण ये कहीं ना कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए रहते हैं। ठीक है, सारे एग्जाम का टैग आपको लगा हुआ मिलेगा। ठीक ना, चलिए बढ़ते हैं बिना बकवास किए अपने क्वेश्चंस की ओर और देखते हैं आज हम लोग इस फर्स्ट वीडियो में कितना क्वेश्चन कर पाते हैं। ठीक है, पहला सवाल है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन हमारे पास है अलेक्जेंडर कनिंघम और जॉन मार्शल, मार्टिन विलियर और जेम्स प्रिंसेस। तो इसका सही उत्तर जो होगा प्यारे विद्यार्थीगण वो क्या होगा? अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम यानी ऑप्शन नंबर ए। और ये देख सकते हैं आप, इसे MPPCS प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, और सारे क्वेश्चंस इसी तरह आपको टैग के द्वारा मतलब टैग के साथ मिलेगा प्यारे विद्यार्थीगण। ठीक है, दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है कि पुरातात्विक पुरातात्विक स्थल पुरातात्विक स्थल संघोलित स्थित है। संघोल, ठीक है, पुरातात्विक स्थल संघोल स्थित है। और इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा पंजाब यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा इसमें धार्मिक तत्व अद्यपित उपस्थित था। ठीक है, और वर्चस्वशाली नहीं था। दूसरा है कि उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। उपयुक्त, आप देखना है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो इसका सही उत्तर जो होगा सी यानी कि 1 और 2 दोनों। ठीक है, ये दोनों ही कथन जो है सही है विद्यार्थीगण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, या वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। तो इसमें सही उत्तर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि केवल 2। ठीक है, तो केवल 2 होगा, वो देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। ठीक ना, पांचवा सवाल है कि किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? ऑप्शन हमारे पास है शेर, घोड़ा, गाय और हाथी। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा विद्यार्थीगण शेर। ठीक है, शेर का अवशेष जो है सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छठा सवाल है सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित पशुओं पर विचार कीजिए। तो पहला है बैल, हाथी, गेंडा। उपयुक्त में से किस पशु या किन पशुओं की आकृतियों सिंधु मुद्राओं पर पाई जाती थी? ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा डी यानी कि 1, 2 और 3, बैल, हाथी और गेंडा। ठीक है, बैल, हाथी और गेंडा। आगे बढ़ते हैं। सातवां सवाल है कि सिंधु सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे? किससे परिचित नहीं थे? ठीक है, ऑप्शन हमारे पास है बाघ, अज, अश्व, शेर। अश्व मतलब हाथी होता है। ठीक है,
तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा बी, यानी कि सिर्फ 4। ठीक है, यानी कि शेर से वह परिचित नहीं थे, बाकी सारे जानवरों से सिंधु सभ्यता के लोग परिचित थे। ठीक है, और ये देख सकते हैं कि किसी न किसी ये यूपी पीसीएस प्री में पूछा गया सवाल है दोस्तों। ठीक है, तो किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया सवाल हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास, ये एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, आप अंतिम तक बने रहेंगे। अगला सवाल है कि सैंधव मुद्राओं का सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा एक श्रृंग पशु। यानी कहने का मतलब है कि सिंधु सभ्यता में सिक्कों पर ज़्यादातर किस चीज़ का जो है चित्र मिलता था? तो एक श्रृंग पशु का चित्र ज़्यादातर मिलता था। ठीक है, नंबर सवाल है कि सिंधु सभ्यता का व्यापार होता था। ठीक है, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ईरान है, अफगानिस्तान, रोम, राजस्थान। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा डी, यानी कि 1, 2 और 4। कहने का मतलब है कि ईरान, अफगानिस्तान और राजस्थान से इसका जो है व्यापार होता था सिंधु सभ्यता के लोगों का। ठीक है, अगला सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा कि सबसे पहले खुदाई हड़प्पा नामक स्थान पर हुआ, इसी कारण से हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, और आप देख सकते हैं ये आईएएस प्री में पूछा गया क्वेश्चन है, ऑप्शनल हिस्ट्री में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, 11 नंबर सवाल है कि सिंधु सभ्यता का तिथिक्रम सर्वप्रथम किसने निर्धारित किया था? तो इसका सही उत्तर जो होगा मेसोपोटामिया के अवशेष के सापेक्ष कालक्रम। ठीक है, अगला सवाल है कि सिंधु सभ्यता में निम्न में से कौन सी चीज़ें पाई गई है? तो इसका सही उत्तर होगा अन्नागार। ठीक है, ए होगा ऑप्शन सही ऑप्शन इसका, अन्नागार, 2 मंजिला भवन और स्नानागार। ये तीनों चीज़ें सिंधु सभ्यता में देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि सैंधव सभ्यता के पतन के कारण सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा है? पतन के कारणों में से सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा है? तो सबसे महत्वपूर्ण कारण जो है वह है आर्यों का आक्रमण। ठीक है, लेकिन दोस्तों इस पर अभी कुछ किताबें बाढ़ की इसका कारण बताते हैं, और कुछ बताते हैं कि आर्यों का आक्रमण, तो कुछ विदेशी व्यापारों का हर्ष भी बताते हैं इसे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सवाल दिया गया है जिसमें आंसर है आर्यों का आक्रमण, और ये सवाल आईएएस में पूछा गया है, तो हम मान के चलेंगे कि आर्यों का आक्रमण ही इसका एक सटीक उत्तर हो सकता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि सिंधु सभ्यता के मापक किस गुणन भार है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा 16 गुणज भार के। ठीक है, यानी कि 16 गुना भार जो है इसका मापक दंड था। अगला सवाल है कि सिंधु सभ्यता संबंधित है प्रागैतिहासिक युग से, या आध ऐतिहासिक युग से, या ऐतिहासिक युग से, या उत्तर ऐतिहासिक युग से? तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा आध ऐतिहासिक युग से, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। ठीक है, 16 नंबर सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान पाकिस्तान में स्थित है? ऑप्शन हमारे पास है कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल या आलमगीरपुर। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी कि हड़प्पा। हड़प्पा जो स्थित है वो पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में, याद रखिएगा आप ये सारी बातें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि सिंधु घाटी की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत वहाँ पाई गई किस चीज़ से होती है? ठीक है, तो नगरों के अवशेष से। किस चीज़ से? नगरों के अवशेष से। ठीक है, ये क्वेश्चंस जो है आरएएस आरटीएस में पूछा गया सवाल है दोस्तों, जीएस के पेपर में। ठीक है, अगला सवाल है कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग के अंतर्गत आती है? तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा आध ऐतिहासिक काल। किसमें? आध ऐतिहासिक काल में। वहीं अगला सवाल देखते हैं कि सिंधु घाटी
कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न विभिन्न जो है थी, क्योंकि ये जो है इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। यह तीनों सही है, उपयुक्त में सभी। ठीक है, डी नंबर इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी कि ये लोग जो है लोहे से परिचित थे। कौन? सिंधु घाटी की सभ्यता जो है लोहे से परिचित थे, ये गलत है। और यहाँ पूछा भी गया कि कौन सा कथन असत्य है, यानी कि कौन सा गलत है। ठीक है, ये कौन सा गलत है? तो वे लोग लोहे से परिचित नहीं थे। सिंधु घाटी के लोग जो है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे उस समय में। ठीक है, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से पुरातात्विक स्थल सिंधु सभ्यता संबंधित नहीं है। ठीक है, तो इसका भी जो है बुर्ज होम, इसका उत्तर क्या होगा? बुर्ज होम से वह जो है संबंधित नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि पुरातात्विक साक्ष्य से प्रकट हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित प्राचीन सभ्यता से संबंधित थे। तो इराक के प्राचीन सभ्यता से। किस सभ्यता से? इराक के प्राचीन सभ्यता से। ठीक है, अगला सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधित कार्यों के लिए, या अपने उद्योग के लिए अपने उद्योग के लिए। ठीक है, अब यहाँ बोला गया कि नीचे दिए गए कुटों में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी। ये सभी चीज़ों से जो है सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? यहाँ पूछा गया नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, तो कालीबंगन ये है, रोपड़ भी है, लोथल भी है, लेकिन पाटलिपुत्रा जो है यह सिंधु सभ्यता से संबंधित नहीं है। ठीक है, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिलती है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता मेसोपोटामिया के मध्य व्यापारिक संबंध थे? ठीक है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध थे। तो इसका सही उत्तर होगा बैल। ठीक है, क्या होगा? बैल। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर नहीं मिलता है? तो इसका सही उत्तर होगा घोड़ा। घोड़ा का जो है चित्र किसी भी मुद्रा पे छपे हुए नहीं मिलते हैं हम लोग को सिंधु घाटी के सभ्यता से रिलेटेड। ठीक है, अगला सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतर मोहरें पर किस पदार्थ के निर्मित की गई थी? तो सेलखड़ी से। किस पदार्थ से निर्मित की गई थी? सेलखड़ी से। सिंधु घाटी सभ्यता में जो है ज़्यादातर मुहर सेलखड़ी से बने होते थे। ठीक है, अगला सवाल है सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। तो इसका सही उत्तर होगा मातृशक्ति पे। किस पे? मातृशक्ति पे। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ये इसका सही उत्तर होगा ईरान से। ठीक है, किससे? ईरान से संबंधित है। अगला सवाल है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सुमेरियन के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे। किसके साथ? सुमेरियन के साथ। यही इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला लाइन है कि सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी कि मोहनजोदड़ो। और ये बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है, आप ये देख सकते हैं। ठीक है, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया सवाल है। आप इसे देख सकते हैं। उत्तराखंड यूडीए एलडीए में पूछा गया है, यूपी पीसीएस में पूछा गया है। ठीक है, फिर ये आरएएस आरटीएस में पूछा गया है। ठीक है, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं ये। अगला सवाल है कि नीचे 2 वाक्यांश दिए गए हैं। ठीक है, आप उस पर देखना है। पहला है कि मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर
अब विलुप्त हो गए हैं। कारण वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। उपयुक्त संदर्भ में निम्न में से कौन सही है, आपको ये बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए है आर, और ए और आर दोनों सही है। आर ए का स्पष्टीकरण करता है और सारे इसका ऑप्शन देख लेते हैं, लेकिन इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि आर और ए दोनों सही है। ठीक है, आर और ए दोनों सही है, लेकिन आर सही स्पष्टीकरण नहीं करता है ए का। ठीक है, याद रखिएगा ये चीज़ें। अगला सवाल है कि मोहनजोदड़ो किस बड़ी इमारत कौन थी? मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन थी? तो ऑप्शन बी यानी अन्नागार इसकी मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी। ठीक है, अगला सवाल है कि मोहनजोदड़ो में बृहत स्नानागार परिसर में तालाब में सीढ़ियाँ थी। ठीक है, आपको बताना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि एक और दो दोनों सही होगा। इसका उत्तरी पार्श्व में और दक्षिणी पार्श्व में। ठीक है, किस किस में? उत्तरी पार्श्व और दक्षिणी पार्श्व में। अगला सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थान से घरों में कुओं के अवशेष मिले? ऑप्शन हमारे पास है हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा मोहनजोदड़ो, यानी ऑप्शन बी। तो प्यारे विद्यार्थीगण, आशा करते हैं कि ये 35 क्वेश्चंस आपको समझ में आया होगा, और ज़्यादा करेंगे, अभी बहुत सारा क्वेश्चंस है, लेकिन ज़्यादा करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। विद्यार्थीगण। तो आशा करते हैं कि ये जो सेशन है आपको पसंद आया होगा, सिंधु घाटी सभ्यता का सेशन जो है, और इसका पार्ट 1 था। ठीक है, और इसी तरह पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 तक जाते जाते सारे क्वेश्चंस को हम लोग कवर कर लेंगे। तकरीबन इसमें से 160 सवाल होंगे, 160 क्वेश्चंस होंगे जो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं वीडियो को पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है आपको तो एक बार वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे जल्दी पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में विद्यार्थीगण, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, अपने मित्र, भाई, बंधु, सखा संबंधी सभी को वीडियो शेयर कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।